दोस्तों मेहरबानों कदरदानों, क्या हाल है। आज जो है एक इंडिपेंडेंस डे स्पेशल है ऑब्वियसली, और मैंने सोचा क्यों ना एक पाकिस्तान के जो फुटबॉल हीरो हैं, जिनको मैं तो हीरो मानता हूँ लेकिन शायद पाकिस्तान हीरो नहीं मानता, फुटबॉल लेजेंड, उनको मैं थोड़ा सा चाह रहा था कि क्यों ना हम सेलिब्रेट करें। और मैं ये समझता हूँ कि इस आदमी ने पाकिस्तान फ़ुटबॉल की बुनियाद रखी है। पाकिस्तान फ़ुटबॉल के लिए इसने बहुत कुछ किया, और मैनेजर भी रह चुके हैं, ये प्लेयर भी रह चुके हैं। प्लेयर तो ये कमाल के थे ही, बट ही वाज आल्सो द मैनेजर। एंड 1932 में ये जो महान आदमी है, जिसको मैं मानता हूँ कि ये पाकिस्तान का ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम प्लेयर है और हमेशा रहेगा मेरी नज़रों में। वो अलग बात है कि पाकिस्तान का ट्रेडिशनल मीडिया डजंट गिव अ शिट अबाउट हिम अनफॉर्चुनेटली। लेकिन क़य्यूम अली चंगेज़ी जो हैं वो 1932 में पैदा हुए, एंड पार्टीशन से पहले कोयटा में ही पैदा हुए थे, ये कोयटा की सरजमीन में। एंड नसरुल्लाह इनके फादर का नाम था। एंड वहाँ से फिर हमने देखा कि कैसे ये बंदा जो है ये फिर अपनी नौजवानी में 1955 के अंदर डेब्यू करता है पाकिस्तान के लिए पहली बार, और पहले ही मैच के अंदर ये हैट्रिक मार देते हैं बर्मा के ख़िलाफ़ 1955 में, और 4-2 से पाकिस्तान जो है वो बर्मा को हराती है वो मैच। तो आप कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान का एक गोल्डन पीरियड रह चुका है 50s का, और जो 60s में 60 से लेके 65 तक आप कह सकते हो, तो वो जो है हमारा जो हमारे हिसाब से जो गोल्डन पीरियड है वो रहा है। और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा क़य्यूम अली चंगेज़ी थे। क़य्यूम अली चंगेज़ी वो वाहिद फ़ुटबॉलर हैं उस एरा के जिसमें आप कह सकते हैं कि वो 31 साल के जब थे 1963 में 31 साल के, तो क़य्यूम अली चंगेज़ी को फॉर्चूना डुसलडॉर्फ जो कि जर्मनी का एक क्लब है, उन्होंने उनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ़र किया उस ज़माने में 1963 में। और रिपोर्टेडली यही कहा जाता है कि उनको एक कॉन्ट्रैक्ट जो था वो ऑफ़र किया गया था, लेकिन वो क्योंकि बलूचिस्तान छोड़ के जाना नहीं चाहते थे, अपनी सरज़मीन छोड़ के नहीं जाना चाहते थे, जर्मनी में सेटल नहीं होना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने मना किया। एंड अगर देखा जाए तो ही हैज़ ऑल्सो कैप्टन पाकिस्तान के 10वें कैप्टन रह चुके हैं वो। और 1959 में जब एशियन कप क्वालिफायर्स हुआ था इंडिया के अंदर, तो उसमें पाकिस्तान ने भी पार्टिसिपेट किया था, और ये एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट था पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इंडिया में एक तो हम खेलने जा रहे थे ऑब्वियसली। और हुआ ये था कि 1959 में बहुत से हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि 1965 की वॉर से पहले उस तरह से जो बॉर्डर्स हैं वो नहीं लगे थे इंडिया पाकिस्तान के, जिस तरह अभी हम देखते हैं कि वो एक पूरी बाढ़ लगी हुई एंड ऑल ऑफ दैट। वो 1965 से पहले उस तरह से नहीं था, एंड थोड़ा सा इजी होता था मतलब आना जाना पाकिस्तान से इंडिया और इंडिया से पाकिस्तान। तो क़य्यूम अली चंगेज़ी जो थे उन्होंने जिन क्लब्स को बहुत ज़्यादा, कि हम कहते हैं ना कि 1960s में ढाका और 1960s में कराची और कोयटा, ये 3 हब्स थे फ़ुटबॉल के, जो पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान था और वेस्ट पाकिस्तान था। तो यहाँ पे इन 3 जगहों में बहुत ज़्यादा जो फ़ुटबॉल थी वो क्रेज़िली देखी जाती थी, पागलों की तरह लोग देखते थे, खेलते थे। एक फ़ुटबॉल कल्चर था। हम जिस फ़ुटबॉल कल्चर की बात करते हैं कि जो पाकिस्तान से ख़त्म होता जा रहा है, वो उस वक्त बहुत ज़्यादा था। और ढाका में ईस्ट पाकिस्तान में भी खेल चुके हैं क़य्यूम अली चंगेज़ी, वहाँ पे भी उन्होंने नुमाइंदगी की ईस्ट पाकिस्तान की। और फिर वो कराची की टीम के लिए भी खेले, बलूचिस्तान के लिए वो खेले, रेलवेज़ के लिए भी वो खेले। रेलवेज़ के लिए जो 15th जो पाकिस्तान की नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी, जो जिसको आज पाकिस्तान प्रीमियर लीग कहा जाता है, वो उसमें सेकंड पोजीशन पे रेलवेज़ आई थी जब वो कैप्टन बने थे। और रेलवेज़ उस टाइम पे कोई भी मतलब प्रॉपर टाइटल नहीं जीती थी, और उनको वो सेकंड पोजीशन लेकर जाना भी एक बहुत बड़ी बात थी उस टीम के लिए। जहाँ तक बात है जो एशियन कप क्वालिफायर्स की मैं बात कर रहा था, जो कि एक बहुत बड़ा क्वालिफायर माना जाता है, उसमें पाकिस्तान ने क़य्यूम अली चंगेज़ी की जो कैप्टनसी है, जो क़यादत है, उसके अंदर इसराइल से 2-2 ड्रॉ किया था, इंडिया को हराया था और ईरान को 4-1 हराया था उसी टूर्नामेंट के अंदर। तो ये 1960s में ये सब कुछ अचीव किया है पाकिस्तान ने, और ये एक बहुत ही गोल्डन पीरियड माना जाता है। मर्डेका कप में बहुत से लोग कहते हैं कि जो मर्डेका कप 1960 का था उसमें भी क़य्यूम अली चंगेज़ी थे, और 1962 में भी रिपोर्ट्स कहती हैं कि क़य्यूम अली चंगेज़ी स्क्वाड का हिस्सा थे। वो अलग बात है कि प्लेइंग 11 में इतना वो शामिल नहीं होते थे, क्योंकि 62 जो था उनका ट्वाइलाइट था करियर का, क्योंकि 65 में ही ऑब्वियसली रिटायर्ड। तो 62 में जब मर्डेका कप के फ़ाइनल में पाकिस्तान गया, इवन आज तक हम देखते हैं कि इंडिया भी मर्डेका कप नहीं जीत पाया है। हो सकता है इस बार जीत जाए, यू नेवर नो, लेकिन आज तक इंडिया 2 बार फाइनल में गया और पाकिस्तान जो है वो 1 बार जा चुका है 1962 में। और उस वक्त जो मर्डेका कप का जो लेवल होता था वो बहुत मुश्किल होती थी, उसका जो फॉर्मेट था वो बहुत मुश्किल था, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग टीम्स होती थी। अभी तो फिर भी कहते हैं कि मर्डेका कप इज़ अ गुड
कंपटीशन, लेकिन वो उस लेवल का नहीं रहा जो वो 1960s में होता था। तो आज भी मर्डेका कप एग्जिस्ट करता है। और मैं आपको इसके साथ बताता चलूँ कि 1953 में, 1954 में और 1955 में, 55 में जब कयूम अली चंगेज़ी आए थे तो जो कोलंबो का जो गोल्ड कप था उसमें इंडिया जो थी वो फर्स्ट पे थी और पाकिस्तान जो थी वो रनर अप आई थी, और 3 बार रनर अप आ चुकी है पाकिस्तान उसके अंदर। तो वो भी उस टाइम पे एक बहुत बड़ा कप माना जाता था जो कोलंबो कप होता था। तो ये 50s का एरा है जिसकी मैं बात करूं कि ये बहुत बड़ा कप होता था। इंडिया भी इसको बहुत ज़्यादा वेटेज देता था, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब बहुत इसको वेटेज देते थे। तो श्रीलंका भी इसको बहुत वेटेज देती थी उस टाइम पे। तो पूरा साउथ एशिया में ये कोलंबो कप खेला जाता था। और कोलंबो ऑब्वियसली वी नो कि भाई श्रीलंका का ही शहर है, तो वो उधर ही खेला जाता था। तो इस तरह ना हम देखते हैं कि एक लेगेसी बनाई है इस बंदे ने, और इसने काफ़ी क्रूशियल मोमेंट्स पे आके गोल्स भी किए हैं, हैट्रिक्स भी स्कोर किए हैं, पाकिस्तान की कैप्टनसी भी की है। और इनके साथ एक और प्लेयर खेलते थे, अब्दुल गफूर मांझा, जिनको बोला जाता है पाकिस्तानी पहले और ब्लैक पर्ल बोला जाता है। और वो भी 1960s के एक बहुत बड़े प्लेयर हैं। वो आई थिंक एक लेफ़्ट विंगर खेलते थे और स्ट्राइकर जो थे वो कयूम अली चंगेज़ी खेलते थे। और कयूम अली चंगेज़ी शुरू में लेफ़्ट बैक खेलते थे जब बिल्कुल उनका करियर का स्टार्ट था। और वो एक मैच में कहते हैं कि एज अ गोल कीपर भी खेल चुके हैं, एक क्लब के मैच में वो गोल कीपर भी खेलते रहे। तो वो हर किस्म की पोजीशन में अपने आप को ढाल के खेल सकते थे, उनको प्रॉब्लम कोई नहीं थी। और क्योंकि वो 50s और 60s का एरा था तो कोई स्पेशलाइजेशन एज सच नहीं होती थी। बट कयूम अली चंगेज़ी, जिनको पापा कयूम अली चंगेज़ी भी कहा जाता है, जैसे कि मैंने बताया उनका एक पूरा स्टेडियम है कोयटा के अंदर, जिसकी अनफॉर्चुनेटली कैपेसिटी बहुत कम है, उसकी सीटों पे काम होना भी है। लेकिन लास्ट ईयर उसके ऊपर एक पूरा उन्होंने नई घास लगाई है, बिल्कुल न्यू टर्फ लगाई है, आर्टिफिशियल टर्फ है वो, बिल्कुल उन्होंने न्यू रेनोवेट किया है। और बहुत ज़बरदस्त उसकी एक आप कह सकते हैं कि उसकी टर्फ बन चुकी है। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि द सीट्स, जिस पे मतलब एक एज अ पाकिस्तानी मुझे शर्म आती है कि इतना बड़ा लेजेंड है, उसका एक स्टेडियम है लेकिन उसमें कोई सीट्स नहीं है, क्योंकि हम उस तरह से अपने लेजेंड्स को वैल्यू ही नहीं करते। आज भी आप देखें हमारे किसी पाकिस्तान के चैनल में कयूम अली चंगेज़ी का नाम नहीं लिया जाता। ये तो कुछ सोशल मीडिया चैनल्स हैं या कुछ लोग हैं जो उनके बारे में बात करना चाहते हैं, मगर लोगों को याद तक नहीं है कि वो कौन था। तो एक बहुत ही महान कैप्टन, एक बहुत बड़े कैप्टन जिन्होंने इवन एशियन कप क्वालिफायर्स में हमें इतनी बड़ी बड़ी फतूहात दिलाई। हमें इंडिया उस वक्त बहुत बड़ी टीम होती थी, एज़ यू नो कि 1953 से लेके, बल्कि आई थिंक उससे भी पहले सैयद रहीम जो थे वो मैनेजर बन चुके थे। तो वहाँ से लेके 1963 तक इंडिया का गोल्डन एरा रहा है। और इंडिया फोर्थ पोजीशन हासिल कर चुका था उस एरा में ओलंपिक्स में। तो ओलंपिक्स में वो फ्रांस से सिर्फ 2-1 हारे थे। फ्रांस जो कि अभी हमने देखा कि वर्ल्ड कप में फ़ाइनल में वो आई थी और अर्जेंटीना से किस तरह वो पेनल्टीज़ पे हारी। तो फ्रांस से इंडिया ने 2-1 उस वक्त हारती थी। तो इंडिया उस टाइम बहुत बड़ी टीम थी, मतलब इससे भी ज़्यादा, मतलब उनका ग्रेटेस्ट एरा ऑफ ऑल टाइम है इंडिया का। उस इंडियन टीम को हराना मेरे ख़्याल से एक बहुत बड़ी बात है उस एरा के अंदर। 1959 में जब इंडिया अपनी पीक पे था, तो आई थिंक कयूम अली चंगेज़ी को एज अ हीरो, एज अ लेजेंड सेलिब्रेट भी करना चाहिए, मानना भी चाहिए, याद भी रखना चाहिए उनको। और 1977 में कयूम अली चंगेज़ी जो हैं वो मैनेजर भी बने, और जब वो पाकिस्तान के मैनेजर बने, थोड़े से अरसे के लिए बने थे, तो उन्होंने इंडिया को भी हराया था फिर से। तो वो जो थी उस टाइम जो था, उस टीम को शाहीन क्लब बोला जाता था। थी वो असल में पाकिस्तान की मेन टीम ही, तो वो जो शाहीन क्लब की जो टीम थी वो उसने इंडिया को हराया था। तो ये जो एरा है इसमें जो है ना, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने 1977 के बाद कभी कयूम अली चंगेज़ी को कांटेक्ट नहीं किया कि वो मैनेजर बने। और फिर उसके बाद वो कोयटा चले गए और कोयटा में ही उनकी वफ़ात हुई है। तो एक बहुत बड़ा नाम है ये, और इसको हमें भूलना कभी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी रूट्स को भूल जाते हो ना, आप अपने हीरोज़ को भूल जाते हो, आप उनकी कदर नहीं करते, आप उनको लेजेंड मानने को तैयार ही नहीं होते। और अगर आप अपने जो लेजेंड्स हैं उनको, उनके बीच में ऐसे तफरीक रखते हो कि यार ये तो हज़ारा कम्युनिटी का था, हम इसको क्यों लेजेंड माने। ठीक है, लोग इस तरह की भी बातें करते हैं, मैं कभी कभी ये भी सुनता हूँ। इट डज़ नॉट मैटर कि वो किस कम्युनिटी का था, किस रिलीजन से था, कहाँ से ताल्लुक़ रखता था। वो पाकिस्तान का कैप्टन था और वो पाकिस्तान का लेजेंड था। बल्कि पाकिस्तान का आज तक कलीमुल्लाह से भी बड़ा लेजेंड वो है, सादुल्लाह से भी बड़ा लेजेंड वो है, और वो ईसा खान से भी बड़ा लेजेंड है और हमेशा रहेगा। तो आई थिंक पापा कयूम अली चंगेज़ी की अपनी एक हिस्ट्री है, अपनी एक लेगेसी है, जिसको हमें ज़िंदा रखना चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए। और
हम उसको ज़िंदा इस तरह रख सकते हैं कि जो कोयटा में वो जो स्टेडियम है पापा क़य्यूम अली चंगेज़ी का स्टेडियम, उसको हम एक इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम एक दिन बनाएं, ताकि पाकिस्तान की अपनी नेशनल टीम एक दिन उस स्टेडियम में जाके खेल सके और सेफली खेल सके। क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट कभी इस चीज़ की गारंटी दे पाएगी? द आंसर इज़ नो, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास कभी भी किसी भी चीज़ का कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि वो ख़ुद एक थर्ड क्लास गवर्नमेंट है। तो ये एक सच है और इस सच को हम मानने के तैयार नहीं होते, लेकिन ये सच है। और पाकिस्तान की ट्रेडिशनल मीडिया से भी सवाल पूछना पड़ेगा कि मेरे जैसा एक आम सा यूट्यूबर आज क्यों मजबूर हो गया है कि उसे क़य्यूम अली चंगेज़ी के ऊपर वीडियो बनानी पड़ रही है। ये मेरा काम नहीं था, ये काम ट्रेडिशनल मीडिया का था कि वो अपने हीरो को याद रखता 14 अगस्त के दिन। लेकिन अफसोस कि आप लोग अपने फ़ुटबॉल लेजेंड्स को याद नहीं रखना चाहते, क्योंकि एज अ गवर्नमेंट, एज अ स्टेट, आप फ़ुटबॉल से शदीद नफ़रत करते हैं। तो ये है मेरी आज की वीडियो, जो कि एक बहुत ही लो पॉइंट पे एंड हुई है, लेकिन सच बोलना मेरा काम है और सच बताना भी मेरा काम है। मैं हूँ शायान उबैद अलेक्जेंडर। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हस्ता ला विस्ता।